मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग दिस प्रॉफिट स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल क्लास 4 के लिए आज चैप्टर 3 का जो लास्ट टॉपिक है वो मैं आपको करवाऊंगी एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आप सब अपने बुक्स निकाल लीजिए, इसके बाद हम उसको कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 26 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, चलो। एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज इन डिफरेंट वेज। जानवर अपने दुश्मनों से खुद को अलग अलग तरीकों से बचाने के लिए खुद को ढाल लेते हैं। ठीक है, खुद को उनसे बचाने के लिए अपने आप को ढालते हैं। हंटिंग एनिमल्स लाइक लायंस एंड टाइगर्स अवॉइड देमसेल्व्स बीइंग सीन बाय देयर प्रे by the color or strips or spots on their body which help them to mix with the surrounding। कह रहा है कि शेर और बाघ जैसे शिकार करने वाले जानवर अपने शिकार को अपने शरीर पर जो उनके रंग होते हैं, कलर होते हैं, या फिर धारियां मतलब जैसे कि जबरा का लाइन वाले बॉडी होते हैं, उनको धब्बे को देखकर देखे जाने से बचाते हैं। ठीक है, वो जो उन्हें सराउंडिंग के साथ मिलने में मदद करते हैं। एलिफेंट्स एंड बियर्स हैव ह्यूज बॉडीज, दे फ्राइटन देयर एनिमीज बाय देयर साइज। डियर्स एंड गेजल्स रन वेरी फास्ट टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग हंटेड। कह रहा है हाथी और भालू के जैसे विशाल शरीर वाले जानवर होते हैं ना, इन दोनों के तो बॉडी बहुत बड़े होते हैं, वे अपने शरीर से दुश्मनों को डराते हैं क्योंकि वो दिखने में बड़े होते हैं। खुद को शिकार होने से हिरन और गेजल्स जो है वो कैसे बचाते हैं कि वो अपने आप को खुद इतने तेजी से दौड़ते हैं कि वो किसी के शिकार नहीं बनते। एनिमल्स लाइक चैमेलियंस, जेब्राज, फ्रॉग्स एंड डिसीव्स देयर एनिमीज बाय देयर बॉडी कलर विच कैन इजिली मिक्स अप विद द सराउंडिंग। जेब्रा, मेंढक जैसे जानवर अपने शरीर के रंग से धोखा दे देते हैं और वे आसानी से सराउंडिंग में मिल जाते हैं। ग्रास हॉपर्स, टोड्स, बटरफ्लाइज, लीफ इंसेक्ट्स एंड स्टिक इंसेक्ट्स ऑल्सो हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज बाय देयर बॉडी कलर और शेप विच मिक्सेस अप विद द सराउंडिंग वेरी इजिली। ग्रास हॉपर, टॉड, तितलियां, पत्ते के कीड़े या फिर डंडे के कीड़े जो होते हैं वे भी अपने शरीर के रंग या बॉडी के आकार से अपने दुश्मनों से छिपते हैं, जो बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं सराउंडिंग में। दिस काइंड ऑफ मिक्सिंग अप विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। कहा जा रहा है कि सराउंडिंग के साथ इस तरह के मिश्रण को ही हम कैमोफ्लेज कहते हैं। चलिए आगे आते हैं थिंग्स टू रिमेम्बर में। फर्स्ट है द नेचुरल सराउंडिंग वेयर एनिमल्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। कहा जाता है हैबिटेट किसको कहते हैं? वह सराउंडिंग जिसमें एनिमल्स अपने आप को ढालते हैं, रहते हैं, उसे ही हम नेचुरल यहाँ पे हैबिटेट कह रहे हैं। सेकेंड है एनिमल्स डेवलप सर्टेन फीचर विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन डिफरेंट सराउंडिंग। एनिमल अपने आप को कुछ इस तरह से ढालते हैं वो किसी भी सराउंडिंग में एडजस्ट कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव ऑन लैंड। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं जमीन के जो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो जमीन पर रहते हैं। दिस एनिमल हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। इनके पास ऑर्गन्स होते हैं जिनसे वो अपने सराउंडिंग में सर्वाइव कर पाते हैं, जी पाते हैं। कैसे? क्योंकि उनके पास वो अपने फूड को देख पाते हैं, खा पाते हैं। ठीक है, अगर उन्हें गर्म लगता है तो वो कहीं और जा पाते हैं, ठंड लगती है तो कहीं और जा पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास क्या है? तो उनके पास आपका सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है, ऑर्गन्स है। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट हैव थिक स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड सन। वैसे एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं उनके पास जो स्किन होता है वो मोटा होता है ताकि उन्हें सन के हीट से बच सके। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। कहा जा रहा है कि एनिमल्स जो आपका कोल्ड रीजन में रहते हैं उनके बॉडी पे बाल का मोटा लेयर रहता है जिससे उन्हें ठंड कम लगती है। एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड एंड फ्रीजिंग कंडीशन हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर विच कीप देयर बॉडी वार्म।
वैसे जानवर जो कि बहुत ही ठंड इलाकों में रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, उनके बॉडी में एक फैट जमता है जिन्हें हम ब्लबर कहते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे उन्हें गर्मी मिलती है। सम एनिमल्स रिमेन्स इनएक्टिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड कॉल्ड हिबरेशन। कहा जा रहा है कुछ एनिमल जो है वो बहुत समय, लंबे समय के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, वो सक्रिय नहीं रहते हैं, उन्हें हम हिबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेस इन विंटर। बर्ड जो होते हैं वो ठंड के दिनों में अपने आप को दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उससे हम कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है। मंकीज एंड चैमलन्स हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लिम्स विथ शार्प क्लॉज टू क्लिम ट्रीज। कहा जा रहा है मंकी और चिमलन जो है उनके पास लंबे और स्ट्रॉन्ग लिम्स होते हैं जिनकी मदद से वो पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हैं। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं ताकि वो हवा में उड़ सके। एनिमल्स विच लिव इन वाटर हैव फिन्स टू मूव एंड गिल्स टू ब्रीथ। कहा जा रहा है एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनके पास फिन्स होते हैं ताकि वो मूव कर सके और गिल्स होते हैं ताकि वो ब्रेथ कर सके। Frogs and salamanders have live both on land and in water. फ्रॉग और सैलामेंडर जो है वो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, एम्फीबियंस के। ओके, चलिए। प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ एंड फ्लैट स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। कहा जा रहा है जो एनिमल प्लांट को खाते हैं उनके दांत जो होते हैं वो धार होते हैं, तेज होते हैं, और जो फ्लैट दांत होते हैं उनके अंदर के वो स्ट्रांग होते हैं ताकि वो जो भी खा रहे हैं उन्हें अच्छे से पीस सके। फ्लैश ईटिंग एनिमल हैव वेरी शार्प टीयरिंग टीथ। जो एनिमल्स फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, उनके दांत जो होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं ताकि वो उसे चीर फाड़ सके, है ना। पैरासाइट्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल। पैरासाइट्स वो चीज होते हैं जो किसी एनिमल के बॉडी पर या फिर बॉडी के अंदर रहते हैं। एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमल्स अपने आप को बचाते हैं अपने दुश्मनों से। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ लास्ट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का बुक के एक्सरसाइज को करेंगे। टिल देन बाय।